हेलो दोस्तों। तो आज मैं अपनी बाइक का करने वाला हूँ रिव्यू 23,000 किलोमीटर का। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं इसी बाइक से ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ करता हूँ, कैंपिंग भी करता हूँ। कई वीडियो आपने मेरा देखा होगा। तो आज मैं मेरी बाइक एक्चुअली 23,700-800 ऐसी कुछ चल चुकी है। तो मैं आज आपको अपनी एवेंजर 220 क्रूज़ में BS6 है, उसमें क्या क्या कमियाँ मुझे नज़र आई। अभी 3 साल पूरे नहीं हुए, 1 महीना बचा हुआ है। एक्चुअली अगस्त में होगा 3 साल। तो मैं आपको बताऊंगा अपनी बाइक जैसे यहाँ खड़ी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मुझे अभी तक क्या दिक्कतें आई है और क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा, और इसमें क्या अच्छी खासियत है और क्या बुरी चीज़ें हैं जो इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा नाम है राजू गौड़ और मेरे चैनल का नाम है आर गौर ब्लॉग्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और तो चलते हैं, पहले बाइक की टेस्ट लेते हैं चला करके, उसके बाद कहीं पे रुकेंगे अच्छी जगह देख करके, फिर आगे की रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों पहले करते हैं इसकी स्पीड टेस्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्पीड में अभी क्या आ रहा है, ठीक है। 23,616 किलोमीटर बाइक अपनी चली है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और मैं जिस रोड पे अभी जाऊंगा उस रोड का नाम है मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कालीनी कुंज से बन रहा है अभी दोस्तों, ठीक है। और मेरी बाइक का एक साइड ग्लास नहीं है, ठीक है। और मेरी हेलमेट में भी भाई साहब एक जो शीशा होता है वाइट वाला वो नहीं है, ब्लैक वाला तो है, वाइट वाला नहीं है। तो इसीलिए आपसे क्षमा चाहूंगा अगर आवाज थोड़ा सा हवा वगैरह आए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अभी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी बाइक 63 और ये लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये बन रहा है इको पार्क। अभी 76 में है, चढ़ेंगे उसके बाद इसका स्पीड फिर से बनाएंगे। अभी मेरी गाड़ी 5 मीटर पे चल रही है। बाइक की जो है वो है 55 और 90 आ गया है, 95 जो है 95, 96, 94, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी किया है दोबारा स्टार्ट एक जुगाड़ करके। जुगाड़ मैंने क्या किया है ये मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में आगे चल के, ठीक है। जुगाड़ मैंने क्या किया है, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सही ना आ रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो जुगाड़ मैंने जो किया है मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। फिलहाल बाइक का टेस्ट की बात करते हैं, कितने की स्पीड में जा सकती है ये। और ये जैसे कि चल रहे हैं बाइक की, अभी वापस से इसको हाँ, तो इसका प्रॉपर जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे। एक प्रॉपर जुगाड़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों दोबारा से मैंने पहले गियर पे लगाया है और अभी थर्ड गियर पे है। तो 48, 50, 60 और गियर में 60 से 50 तक जाता है ये, ठीक है। और गियर में इस बार इसको थोड़ा ज़्यादा नहीं लगाएंगे, इस बार थोड़ा सा ताकि इसको मैंने जुगाड़ किया है वो जुगाड़ मेरा फेस वक्त है। बाइक का सीमेंट तो कितना चलती है, पहले नहीं चलती है, लेकिन उसका जो कमियाँ है जो मैं आपको बताऊँगा। जाती है 18, 17 उससे पकड़ी जाती है।
शीशा नहीं है उससे ना वो आवाज ना अंदर आ रहा होगा, और उस आवाज की ना आपको आवाज आ रही होगी, उस हवा की आवाज आ रही होगी आपको बड़ा एक भयंकर तरीके का। क्योंकि मैंने माइक तो लगा रखा है अपने कैमरे में, लेकिन फिर भी इसका शीशा ना होने के कारण ऐसी आवाज आती है। तो अभी एग्जिट हुआ है अमृता हॉस्पिटल के लिए, बड़कल जाने के लिए। यहाँ से लेते हैं एग्जिट और यहाँ कोई जगह देख करके फिर यहाँ करते हैं बाइक का रिव्यू। दोस्तों अभी एक लोकेशन पे पहुँचा हूँ, तो यहाँ पे शूट करते हैं बाइक का आगे का कहानी। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि बाइक में मुझे क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या बुरी बातें हैं। तो बने रहें मेरे ब्लॉग में, एंड तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। आप बाइक का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देख लो हल्का सा, ठीक है। तो बाइक ना हमारी कुछ इस तरह से लगती है दोस्तों, ठीक है। बाइक है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और चलाने में भी कंफर्टेबल है। तो हमारी बाइक जो है एवेंजर 220 क्रूज़ कुछ इस तरह से लगती है। अब आते हैं इसकी अच्छाई के ऊपर। सबसे अच्छा चीज़ क्या है इसके अंदर, इसका हैंडल बार। जो इसका हैंडल बार है ना, बड़ा ही गज़ब का है, ठीक है। आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये एक मेरा टूट गया है। टूटने का कारण बता रहा हूँ, देख रहे हैं आप, ये सॉलिड रॉड नहीं होता है, ये रॉड सॉलिड नहीं होता, अंदर से ना ये फोफला होता है, इसीलिए ये टूट जाता है। ये दूसरी बार टूटा है मेरा और ये तीसरी बार लगेगा। ऑर्डर दे रखा है अभी कंपनी में, ठीक है। तो इसका सबसे पहला करते हैं बात, हैंडल बार जो गजब का है, और सामने जो ये विंडशील्ड दिया हुआ है, और इसके मीटर वगैरह सभी बड़े ही गजब के हैं। और इसका टैंक वगैरह सभी, अभी मेरा टैंक जो है कि थोड़ा पिचक गया है, इस पर भी ध्यान ना दें, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। गाड़ी तो वैसे बड़ा ही गजब की है, देख लीजिए, इस तरह से देखते हैं अगर तो क्या ही गजब लगती है, आप देख पा रहे होंगे। और दूसरी बात करें इसकी सीट की, तो सीट मेरा फट चुका था इसका कवर, तो कवर ये मैंने दूसरा लगाया है, ऐसा आता नहीं है इसमें, वो भी बड़ा ही गजब का आता है। तो इसकी सीट का जो पोर्शन है ना, देख लीजिए क्या ही गजब का, एकदम बिल्कुल एकदम, इसे बोलते हैं सोफ़ा सीट, ठीक है दोस्तों। एवेंजर में जो ये सीट आता है इसे बोलते हैं सोफ़ा सीट। और इस पर भी ध्यान मत दीजिएगा, ये मेरा अलग से लगाया हुआ है, इसका ओरिजिनल जो है वो मैंने निकाल के रख रखा है, क्योंकि ओरिजिनल में ये साथ में नहीं आता है, तो मुझे लगाना था पैनियर, इसलिए मैंने ये निकाल दिया है, ठीक है। बाकी हर एक चीज़ एकदम ही गजब का है, टायर वगैरह सब कुछ एकदम मस्त है। और रिम देने के बाद तो ये एकदम ही तिल्ली वाला रिम देने का बाद है, तो ये एकदम ही रेट्रो क्लास लगता है, ठीक है। लुक वाइज चलने के मुकाबले एकदम बहुत बढ़िया है। अगर आप इसे 70-80 ऐसे चला रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इससे ऊपर चलाएंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस 23,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है, 23,800 किलोमीटर। इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही गजब का रहा है। तो अब करता हूँ मैं इसके जो प्रॉब्लम मुझे झेलना पड़ा उसका। अभी मुझे बाइक को लिए हुए अभी अगस्त में लिया था मैंने, और अभी अगस्त आने वाला है, तो मैं अब आपको बताता हूँ पहला मेरे को दिक्कत क्या आया है। पहला दिक्कत ये आया है मेरे सामने, ये मेरा 3 बार चेंज हो चुका है, ये पता नहीं सेंसर क्यों ख़राब हो जाता है बार बार। दूसरी दिक्कत आई है मुझे इसमें, ठीक है, अभी ये इग्निशन काम नहीं कर रहा है, और अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए, पता नहीं वारंटी में ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। और सेकेंड मेरा ये ऑयल का लीकेज, ये देख रहे हैं, ये ऑयल लीक होता है यहाँ से। ये जब वारंटी में था तब मैंने कंपनी वालों को बोला था भैया इसे कर दो सही, तो उन्होंने बोला अगली बार करा लेना। और अगली बार वारंटी जो इसका फ्री सर्विस सेंटर था वो भाई साहब ख़त्म हो गया, तो उन्होंने बोला खाली इसके चार्ज लगेंगे 2400 रुपये, जहाँ से ये ऑयल लीक होता है। तो मैंने कहा यार इसको ऐसे ही चलने दो, क्या टेंशन है, ठीक है दोस्तों। दूसरा बाकी इसका सब कुछ एकदम बहुत ही मस्त है, एकदम गज़ब का रेट्रो क्लास बाइक लगती है ये, ठीक है। इंजन भी 220 सीसी का दिया हुआ है, सब कुछ एकदम गज़ब का है। बस अब मैं बताता हूँ इसकी आपकी एक और दिक्कत, एक ये थोड़ा इनको बड़ा देना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। ये इतना छोटा दिया है बाइक के हिसाब से, इसका मतलब इससे अच्छा तो देते ही नहीं यार, ये देख रहे हो कितना ही छोटा दिया है ये, इससे अच्छा तो देते ही नहीं। दूसरा मुझे फेस करना पड़ा इसके रिम से, तिल्ली जो है कि इसकी ढीली हो जाती है, तो आपको साइकिल वाले के पास ही कराना पड़ेगा, और साइकिल वाले के पास इतना मोटा कुछ होता नहीं है, क्योंकि साइकिल का तो इतना मोटा कुछ होता नहीं है जिससे ये तिल्ली ठीक करें। तो मेरी तिल्ली आगे की 3 और पीछे के 7 अभी तक टूट चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे होंगे, गौर से देखिए, ये यहाँ से जो है कि बैंड भी हो गया है, ठीक है दोस्तों, एक इधर से बैंड भी हो गया है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इसकी प्रॉब्लम एक चीज़ और है। तो इसका प्रॉब्लम दोस्तों एक है चेन इसका, ठीक है, चेन दिख रहा होगा आपको, एक है इसका प्रॉब्लम चेन जो है कि इसका इतना ही आवाज़ करता है, बहुत ही बकवास चेन दिया है इसमें, इतना आवाज़ करता है। मैंने कई बार कंप्लेन भी किया है इसके चेन के मामले में, देख लो आप किस तरह से एकदम ही बकवास टाइप का चेन है, देखो
ऐसे अभी हिला रहा हूँ ना तो आवाज़ आ रहा है। अब देखो आवाज़ सुनो इसकी, जबकि ऐसे ही चल रहा है इतना आवाज़। अब सोचो जब ड्राइव करता हूँ मैं, जब बाइक चलाता हूँ तो कितनी ही आवाज़ आती होगी। ठीक है, तो 23,000 किलोमीटर में अभी तक मुझे ये सब फेस करना पड़ गया है। तिल्ली वगैरह सब टूट गया था, कंपनी में गया था तो कंपनी वालों ने बोला जी हमारे पास ये सब ऐसा करने के लिए नहीं होता है। और जो मैं चौथा फेस कर रहा हूँ वो फेस कर रहा हूँ ये स्टैंड, यहाँ पे एक रबड़ लगा हुआ आता है। ठीक है, जिससे ये सेंसर को ना एक वो देता है। देखो अभी मैंने जुगाड़ कर रखा है भाई साहब, ये देख रहे हो ढक्कन लगा हुआ है यहाँ पेप्सी का। अगर ये हटा दूंगा ना मैं तो मेरी बाइक स्टार्ट तो हो जाएगी, जैसे ही गियर डालूंगा बंद हो जाएगा। तो ये सेंसर का बहुत ही बुरा प्रॉब्लम है। और दूसरा ये जो चैन का कवर है, ठीक है, अगर आप इसे नहीं देते तो हम इसे खोल करके कम से कम सफाई तो कर लेते। इसके अंदर इतनी मिट्टी भर जाती है कि आप पूछो मत। और जा कर के इसको अगर आपने डीजल से साफ़ कर दिया या पेट्रोल से साफ़ कर दिया उसके बाद तो पूछो ही मत इसका हालत क्या होता है। ये इतना आवाज़ करता है बाइक चलने में, ऐसा लगता है भाई साहब चैन टूट करके आपका गिर जाएगा। और डर लगता है इसको फिर हाईवे पे चलाने में। ठीक है, और 24,000 किलोमीटर के समथिंग चला है मेरा बाइक। और मैं आपको इंजन की बात करूं तो इंजन इसका इतना हीट मारता है, हालांकि अभी गर्मी है फिर भी जितना हीट ये मारता है उतना हीट नहीं मारना चाहिए। तो मैंने इसका 3-4 बार कंप्लेन भी किया, भैया मेरा इंजन जो है कि कम से एटलीस्ट नॉन स्टॉप 100 किलोमीटर तो चले। ये 100 किलोमीटर भी नहीं चल पाता है नॉन स्टॉप, उसके 50 किलोमीटर चलने के बाद मुझे इसे थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है। तो मैं ये सब चीज़ों का सामना कर रहा हूँ। और बजाज वालों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अरे भैया अगर तुम कोई प्रोडक्ट बनाए हो तो उसका कम से कम यार अच्छी चीज़ें तो दो। सर्विस बाइक बहुत अच्छी है बजाज की, बस जो एक सर्विस है ना, सर्विस इतनी बुरी है कि मेरे को बस सर्विस का ही कंप्लेन रहता है हर बार कंप्लेन बस सर्विस का ही रहता है। बाकी इसका सब कुछ ठीक है, चलाने में भी बेहतरीन है। जो 3-4 चीज़ें हैं बस उसी चीज़ का मेरे को दिक्कत आया है। और दूसरा एक चीज़ और आया है मुझे अभी दिक्कत, जब मेरी बाइक चलती है ना 80 के स्पीड में तो ये ना इस तरह से ऐसे करता है। अब ये पता नहीं 3-4 बार मैं कंपनी में दिखा चुका हूँ ये किस चीज़ का करता है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे ये रबड़, पता नहीं ये रबड़ कटने से हुआ है या क्या। मैंने सर्विस सेंटर में जाकर के बोला तो वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रबड़ तो खाली सपोर्ट के लिए होता है। अरे रबड़ दिया जब कंपनी ने दिया है तो इसका कुछ ना कुछ तो होगा ना यार। और दूसरा एक चीज़ और, अभी 3 साल भी नहीं हुआ मेरी बाइक को, हॉर्न का ये ख़राब हो गया है। ठीक है, स्टार्ट जल्दी होता नहीं है मेरी बाइक। और ये देख रहे हैं ये ख़राब हो चुका है, लाइट जलता नहीं है इससे। ठीक है, कंपनी में गया था, भैया इसको दूसरा चेंज कर दो, तो उन्होंने इसी में कुछ ठोकाबाजी कर करके मुझे पकड़ा दिया, बोला अभी पार्ट्स है नहीं, पार्ट्स आएगा तो लगा करके देंगे। अब ये नहीं पता वो मुझसे इसका कितना पैसा चार्ज करेंगे कितना नहीं, वारंटी में लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्योंकि बजाज वालों के साथ थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, आपको क्या रिस्पॉन्स देंगे वो क्या नहीं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना दोस्तों। और जिसके पास भी एवेंजर बाइक है, ठीक है दोस्तों, जिसके पास भी एवेंजर बाइक है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपकी एवेंजर बाइक में क्या क्या दिक्कतें आई है। ठीक है, फिर साथ में मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो वीडियो एंड करते हैं यहीं पे, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा।